नमस्कार दोस्तों, अनिल फिटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो देखिए, हम लेकर आए हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग का डबल रोलिंग। आज हम आप लोग को बस सिर्फ बताएंगे डबल रोलिंग का जो डिग्री निकलता है वो कैसे निकलेगा, कैसे डिग्री निकलेगा और कितना रोलिंग होगा। आज मैं उसी के टॉपिक में मैं ये वीडियो बनाऊंगा। जो ड्राइंग मैं ढूंढ रहा था वो ड्राइंग मिला है, लेकिन वो सिर्फ उसमें ओलेट है, इसलिए मुझे दूसरा मैं बनाकर जो बनाया था उसी के आधार पे मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें ओलेट है और इसमें मैं लाइन रोल करने के लिए, एल्बो रोल करने के लिए बताऊंगा। तो देखिए, हमारे पास ये दो ड्राइंग है, अब इसी पे हम बताऊंगा। ठीक है, सेम सारा चीज सेम है, बस यहाँ मैं क्या किया हूँ कि वो ओलेट का है और यहाँ पे मैं पाइप कवर लगा दिया हूँ, एल्बो लगा दिया हूँ। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग के लिए, आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ताकि आप लोग कुछ देखें, कुछ सीखे, जाने। और कुछ आप लोग हमारे चैनल से कुछ सीखते हैं तो कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरा भी कोई व्यक्ति हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई, वो भी सीख सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये एक ड्राइंग है इधर और एक इधर। तो देखिए, पहले इसमें देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग का है, पूरा इसमें दिया है। तो देखिए इसमें क्या है ना, देखिए ये जो लाइन ईस्ट में जा रहा था, ईस्ट में हमारा जा रहा था, यहाँ देखिए यहाँ दे रहा है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में फिर से अप दे रहा है, फिर से उसी तरह इसमें सिर्फ ओलेट को दे रहा है। तो देखिए इसमें मैं बनाया हूँ, ये एल्बो जोड़ दिया हूँ। एल्बो के बारे में यहाँ दिया है, सीधा सीधा समझ में आएगा आप लोग को एल्बो। तो देखिए यहाँ से ये साउथ जा रहा है, साउथ जाने के बाद यहाँ से फिर से ये साउथ ईस्ट में और फिर से ये अप हो रहा है। तो मैं इसका आज डिग्री निकाल कर दिखाऊंगा। चलो, सबसे पहले दिशा देखिए, हमारा ये इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो ये सीधा साउथ नॉर्थ हुआ, ये सीधा ईस्ट वेस्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए हमारा इसी तरह देखिए सीधा हमारा ईस्ट में गया है, ईस्ट में जाकर फिर साउथ हुआ है, साउथ में सीधा आ रहा है, साउथ में न जाकर देखिए लाइन साउथ में न जाकर सीधा ईस्ट में घुमा है, ईस्ट साउथ और ईस्ट के बीच में हो गया है। अब ये वो बीच में होने के बाद फिर से हमारे एक और रोलिंग होता है, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया है। हॉरिजॉन्टल के बाद फिर से एक वर्टिकल है। वो वर्टिकल में क्या है कि वर्टिकल में सीधा है, ये अप उठ रहा है, माने यही लाइन दो काम कर रहा है। हम डबल रोलिंग उसी कहते हैं कि जो एक ही लाइन हमारा दो रोटेट माने दो जगह से रोल होती है, जो दो जगह से घूमती है। एक तो मान दिशा चेंज करती है, दूसरा में वो क्या होता है कि एक अप या डाउन होती है। ये हमारा इसी को हम डबल रोलिंग कहते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा यहाँ हो गया। देखिए यहाँ पहले 45 का डिग्री का लगा है एल्बो, यहाँ 90 का एल्बो लगा है, फिर से यहाँ 45 का एल्बो लगा है। उसका लाइन हमारा फिर से साउथ में गया है। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं, इसको बताते हैं यहाँ की डिग्री निकालने के लिए। देखिए पूरा मैं डिग्री निकाल दिया हूँ। चलिए मैं कैलकुलेट भी करूँगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट में क्या है दिया है, ये हमारा देखिए ये लाइन देखना पहचानना पड़ेगा पहले। देखिए हमारे इसका डिग्री निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ का डिग्री निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ हमको देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये और कर्ण हो गया। तो देखिए हमारे ये क्या करेगा, लंब का दे दिया है, आधार का दे दिया है, और कर्ण का इसमें नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम डिग्री निकालेंगे, उसके बाद हम इसका लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे। यह हमारा 500 दिया है और यहाँ भी हमारा 500 दिया है, लंब भी 500 है, आधार भी 500 है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, यहाँ एक कोने का। अगर इसका मैं निकालता हूँ डिग्री, तो हमको पहले फर्स्ट में ये लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 देखिए 500, उसके बाद
500 हो गया 500। उसके बाद डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, भागा। उसके बाद फिर से हम इसका लिखेंगे 500 500, आप लोग को दिखाई देगा 500। उसके बाद हमको क्या करना है, बराबर हमको कर देना है, बराबर यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 आ गया तो हमको क्या करना है, 10 इनवर्स लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, ये इतना किए तो 1 हुआ, उसको 10 इनवर्स में 1 को डालना है। तो देखिए हम 10 इनवर्स लेंगे, 10 इनवर्स हो गया हमारा। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, जो 1 आया है यहाँ पे मैं 1 डालूंगा। देखिए 45 डिग्री हमारा आ गया, यानी कि हमारे एल्बो जो लग रहा है, जो दिशा रोल हो रहा है यहाँ पे हमारा दिशा, वो हमारा 45 डिग्री में है। ये 45 का डिग्री का एल्बो है यहाँ पे। अब चलिए मैं यहाँ से, तो ये हमको डिग्री निकल गया, आप इससे डिग्री निकाल दिए। अब इसको हम, ये आगे वाला चीज को हम कैसे निकालेंगे, ये लेंथ को जान लीजिए। हमको आगे वर्टिकल कितना डिग्री में ये उठ रहा है, कितना ये अप हो रहा है, तो मालूम नहीं है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम इसका और इसका दोनों का हम फिर से स्क्वायर करेंगे। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए हमारा ये कर्ण का निकालना है, तो आधार कितना है 500, तो 500 स्क्वायर प्लस, ये दिया हूँ लिखा हूँ 500 स्क्वायर प्लस फिर से 500 ये वाला है, तो 500 फिर से स्क्वायर, उसके बाद इतना आ गया, फिर से हमको बराबर करना है। तो बराबर में हमारा इतना आ गया है, गिन सकते हैं, फिर दिखाई देगा आप लोग, साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इतना हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, अंडर रूट में रखना है। तो हम यहाँ बराबर कर दिए, फिर से हमको करना है अंडर रूट यहाँ पे करना है। देखिए हमारा अंडर रूट आ गया। ये जितना जो आया है उसमें, ये देखिए इतना हमारा आया ना, तो ये इसको हम अंडर रूट में रख देंगे। देखिए यहाँ पे हम अंडर रूट में रखे हैं, भाई दिखाई देता ना, ये अंडर रूट में इसको मैं रख दिया हूँ। तो देखिए मैं अंडर रूट में रख दिया हूँ, देखिए मैं रख रहा हूँ 550 है 345। देखिए हमारा 707.106 आ गया है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये वाला हमारा लाइन हो जाएगा 707.106। ये देखिए हमारा इसका इतना आ गया। जब इतना लेंथ हमारा आ गया तो हम आराम से इसका डिग्री भी निकाल सकते हैं, और फिर से हमारा टेबल का ये लेंथ भी निकाल देंगे। ये एल्बो से एल्बो सेंटर तक ले हम इसका बीच में कितना हमारा ये लेंथ लग रहा है, इसका भी हम निकाल दे सकते हैं। तो चलिए हमारा इतना तो आ गया। तो सबसे पहले मैं एक डिग्री निकालता हूँ, उसके बाद टेबल लेंथ निकालता हूँ। तो फिर से डिग्री निकालने के लिए हमको ये जो मैं अब ये तो इसका तो निकाल दिए हैं, हॉरिजॉन्टल का जो सीधा हमारा लाइन ऐसे घूमेगा, इसका तो मैं निकाल दिया हूँ। अब इसका वर्टिकल का मैंने डिग्री निकालना है, अब इसको समझना है। तो सेम यही फार्मूला हम यूज करेंगे जैसे लगा रहे हैं। तो देखिए हमको पहले ऐसी कर देना है, उसके बाद फिर से ये हमारा 700 है। ये हमको इस मालूम है कि आप लोग को इधर का डिग्री अगर निकालना है तो फर्स्ट में हम ये रखेंगे। तो फर्स्ट में इधर क्या है, हम 1995 हो गया। हमको डिग्री निकालने के लिए क्या करना है, भाग देना पड़ेगा। भागा, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये 707.10106। अब हमारा आ गया 2.821, हमारा इतना आ गया। अब इसको अब फिर से हमको 10 इनवर्स रखेंगे, बराबर 10 इनवर्स। अब यहाँ पे 10 इनवर्स लिखेंगे, 10 इनवर्स हो गया। उसके बाद अब यही चीज हमको इसमें डाल देना है 10 इनवर्स में, 2.821 हमको इसमें डाल दिया। देखिए हमारा आ गया 70
डिग्री यहाँ हमारा आ गया, ये 70 डिग्री आ गया, ये हमारा 70 डिग्री आ गया। आप लोग को दिख रहा होगा, ये 70 डिग्री हमारा आ गया। ये आया था हमारा 45 डिग्री, ये 70 डिग्री आ गया। ये हमारा 70 डिग्री हमारा ये रोल होगा, ये उठेगा ऊपर की तरफ। अब हमको यहाँ का कट लेंथ निकालना है। ये हमारा एल्बो यहाँ पे दोनों का हमको बीच का लेंथ निकालना है। तो देखिए हम कैसे इसको लेंथ निकालेंगे। देखिए हमारा ये लेंथ हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से वही ये वाला जो पहले हम लगाए थे सेम वैसा ही लेना है। इसको AC कर देंगे। अब देखिए 95। अब इसका मैं ट्रेवल का लेंथ निकाल रहा हूँ। इसका ये एल्बो से ये एल्बो के बीच में कितना लेंथ लग रहा है वो निकाल रहा हूँ। चलिए फिर से ये इतना हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, 1995 हमें फिर से कैलकुलेट करेंगे। चलिए 1995 फिर से हम स्क्वायर प्लस और जितना हमारे नीचे आया था 707.106 आया था, अब उसको डालेंगे तो 707.106 स्क्वायर। और स्क्वायर में रखेंगे उसको। स्क्वायर में जितना हमारा इतना आ गया है, इतना आने के बाद फिर से मैं क्या करूँगा, अंडर रूट में उसको रखूँगा। तो अंडर रूट में मैं रखूँगा अंडर रूट 4480023 हमारा देखिए आ गया 2116 mm। मैंने ये दोनों 45 के एल्बो के सेंटर से ये हमारा लेंथ निकल कर आया है। अब हम इसको पूरा एक्यूरेट लेंथ निकालना है, एक्यूरेट लेंथ काटना है। तो दोनों एल्बो सेंटर को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमें एक्यूरेट निकल कर हमारा ये लेंथ आ जाएगा। तो हमारा पूरा लेंथ जो आ जाएगा वही हमारा बीच का जो लेंथ बचेगा, मान लीजिए 45 का सेंटर निकाल देंगे। अब 8 इंच का है, चाहे 6 इंच का है, चाहे 10 इंच का है, इसका दोनों को मैं निकाल दूंगा। इधर का 45 का, इधर का 90 का एल्बो निकाल दूंगा। तो ये हमारा परफेक्ट ये आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 45 का डिग्री का ही रहेगा एल्बो, ये 45 डिग्री का एल्बो रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से सीधा इसको साउथ की तरफ भेज सकते हैं। ये 45 का एल्बो रहेगा, ये 90 का लग गया है, लिख दिया हूँ मैं। ये 45 का एल्बो रहेगा। उसके बाद यहाँ एल्बो तभी हमें 90 में आएगा, क्योंकि यहाँ 45 है, यहाँ 45 जब हम 90 में इसको रख सकते हैं। तो देखिए हमारा ये आप लोग क्लियर हो गया, आप लोग समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए समझ में आ गया तो देखिए हम इसको टेम्पलेट भी मोड़ते हैं कैसे ये लाइन उठेगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट में कहाँ गया है, ईस्ट, वहाँ पे दिया है 4 कोना में ईस्ट दिया है। तो देखिए हमारे ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। तो वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, मैंने राइट साइड मैंने ईस्ट होता है, फिर से वही ईस्ट से ये साउथ जा रहा है। तो फिर से मैं इसको साउथ की तरफ रोल कर दूंगा। देखिए घुमा दिया मैं साउथ की तरफ, यानी पीछे हमारा साउथ होता है। उसके बाद यहाँ से साउथ ईस्ट में यानी कि हमारा साउथ ईस्ट में जा रहा है। तो यहाँ साउथ ईस्ट, ना साउथ में है ना ईस्ट में, दोनों के बीच में 45 दोनों के बीच में है। तो देखिए हमारा ऐसे आएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ से रोलिंग से, तो देखिए हमारा पहले एक मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए मैं आप लोग को दिशा बस दिखा रहा हूँ, आप लोग समझाने के लिए, आप लोग के लिए। ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो देखिए हमारा ऐसे जा रहा है लाइन। अभी हमारा जो लाइन है वेस्ट ईस्ट में है, देखिए ऐसे है, सीधा देख रहे हैं ना आप लोग। ये वाला लाइन वेस्ट ईस्ट में है, ठीक है। फिर से यहाँ से साउथ हुआ है। तो देखिए 90 का एल्बो के ये साउथ हो रहा है, ये साउथ हो रहा है। अब इसमें से क्या करना है कि यहाँ 45 का जो एल्बो लगा है यहाँ पे, अब यहाँ से देखिए वे साउथ और ईस्ट की तरफ दोनों के बीच में 45 लग कर दोनों के बीच में ये रोल हो रहा है। तो देखिए यहाँ से एक बीच में हमारा जो आएगा तो 45 का एल्बो हो जाएगा। देखिए 45 का हमारा डिग्री हो जाएगा, इधर 45 इधर 45,
तो देखिए दोनों का अब आपका ये बोल रहा है कि साउथ ईस्ट के बीच में, तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में, तो ऐसे कर घुमा कर देखिए वेस्ट में, और यहाँ से हाँ देखिए साउथ ईस्ट के बीच में हमारा ये घूम गया। देखिए साउथ ईस्ट के बीच में ये रोल हो गया 45 का एल्बो लगकर। अब यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ से आने के बाद ईस्ट में आने और साउथ ईस्ट के बीच में आने के बाद ये बोला है कि हमको अप जाना है। तो कितना डिग्री मैं निकाला था, 70 डिग्री निकाला था। तो अब इसको क्या करेंगे, जितना इंच का पाइप है उसका CF निकालेंगे। फुल डिग्री में CF निकालने के बाद फुल डिग्री में उसको भाग देंगे। भाग देने के बाद जितना डिग्री का एक का मान निकल जाएगा, उसी पर ये 70 से हम गुणा कर देंगे। उसके बाद जितना हमारा आएगा उतना हम रोल कर देंगे। चलिए इसको भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो पहले देखिए अब ये हमारा हो गया। तो हमारा ये लाइन हमारा यहाँ से रोल होगा, यहाँ से इसको ऊपर हम उठाएंगे, यहाँ से रोल करेंगे। तो चलिए क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट में ये रोल हो रहा, ऑफ हो रहा है। तो देखिए ये ऑफ हो गया, ये ऑफ होकर ऑफ हो गया है। ये 70 डिग्री में रोल कर दिया हूँ उसको। रोल करने के बाद अब यहाँ से हमको क्या करना है कि 45 का एल्बो लगाकर हमको सीधा ये साउथ में घुमा देना है। देखिए हमारे ये साउथ में घूम गया। अब ऐसे मिला सकते हैं। देखिए साउथ ईस्ट के बीच में है और यहाँ से ये ऑफ भी हो गया है। ऑफ होने के बाद ये 45 का एल्बो लगकर हमारा सीधा ये देखिए किधर जा रहा है, पूरा कितना ये हमारा ऑफ हो गया, आराम से जा रहा है लाइन। टाइम हो गई है। तो ये इसको आप लोग देख लिए। अब ये सीधा सीधा लाइन हमारा साउथ में चला आया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग इसमें इसके बारे में आप लोग समझ गए, और समझ नहीं पाए होंगे तो कृपया कमेंट करिएगा, मैं फिर दोबारा समझाऊंगा। देखिए दोस्तों हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसमें हम नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए हम अगला वीडियो में बनाएंगे। ओडी से CF कैसे निकालेंगे और एल्बो सेंटर कैसे निकालेंगे, और जितना हमारा लाइन जो मार्किंग करते हैं 8 सेंटर लाइन, 16 सेंटर लाइन, 32 सेंटर लाइन, 40 सेंटर लाइन जो भी मारते हैं उसका डिग्री निकालने के लिए बताऊंगा। कैसे डिग्री आप लोग निकालिएगा उसका, और डिग्री का मान कैसे निकालिएगा वो भी मैं बताऊंगा। अगला वीडियो मेरा इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।